साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या होने वाला है। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन वाले ये सोच रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। एनडीए वाले सोच रहे हैं कि इस बार फुल बहुमत के साथ एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन साथियों, एनडीए के रास्ते में तो कोई रोड़ा नहीं है, लेकिन महागठबंधन के रास्ते में दो कांटे हैं और दोनों ही बहुत बड़ा बड़ा कांटा है जो महागठबंधन के रास्ते को बिल्कुल आसान नहीं होने देने वाला है। सबसे पहले प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को आप जानते ही हैं। दूसरा कांटा है असदुद्दीन ओवैसी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी। महागठबंधन वाले इस ख्वाब में हैं कि वो इन दोनों को गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे और सरकार बिहार में अगला 5 साल के लिए बना देंगे। लेकिन साथियों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें अपनी राय जरूर बताएं कि क्या महागठबंधन वाले की तरफ से ये जो सोच है उनका, क्या ये सही है या फिर इसका खमियाजा उनको चुनाव के बाद भुगतना पड़ेगा। साथियों, इस वीडियो में हम आपको अपनी भी राय बताएंगे कि क्या होगा महागठबंधन वाले का। वो जो फख्र है, वो जो घमंड है महागठबंधन वालों के पास, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका घमंड ही उनको बर्बाद कर देगा। जिस तरह से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद करके रख दिया। आप जानते होंगे, अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती और गठबंधन करके चुनाव अगर लड़ जाती तो अरविंद केजरीवाल को फुल बहुमत की जरूरत नहीं थी। महागठबंधन को फुल बहुमत मिल जाती और वहां पर फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। लेकिन केजरीवाल इस सोच पर रह गए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत लाकर दिल्ली में सरकार बना लेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये सारी चीजें हम और आप जानते हैं, हमारे और आपके सामने है। ठीक ऐसा ही तेजस्वी प्रसाद यादव चाहते हैं, सोचते हैं कि हमें ओवैसी की जरूरत नहीं है, हमें प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, हम तो गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं शामिल, यही सब चुनाव लड़के फुल बहुमत के साथ हम सरकार बना लेंगे। लेकिन साथियों, ये आसान नहीं होने वाला है। ये अगर तेजस्वी प्रसाद यादव सोचते हैं तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी हां, गलतफहमी है। चूंकि ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन तमाम विधानसभाओं पर अपनी नजर टिकाई हुई है जहां पर मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं, जहां पर ये दोनों कम्युनिटी के लोग जब चाहे जिसे चाहे विधायक बना सकते हैं और जब चाहे जिसे चाहे विधायक की कुर्सी से उतार सकते हैं। ऐसी विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी अपनी नजर बनाए रखी है। ऐसे में उन तमाम विधानसभाओं में ओवैसी भी यानी एमआईएम पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी जहां से उनको लगेगा कि हम चुनाव जीत सकते हैं। एमआईएम पार्टी यानी ओवैसी साहब का कहना है कि हमारी भी एक पार्टी है, हम पार्टी अपने तरह से चलाते हैं, हमें चुनाव हारना जीतना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। अगर हम हार भी जाते हैं तो हमारा हौसला उसमें खत्म नहीं होता है, हम अपने हौसले को उसमें बनाए रखते हैं और फिर आने वाले चुनाव को लेकर के हम मजबूती के साथ सोचने पर मजबूर होते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। चुनाव बिहार का इसलिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार एमआईएम पार्टी नहीं भी तो तकरीबन 40 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तो तय है, आप मान लीजिए। बाकी प्रशांत किशोर तो पूरे बिहार में लड़ने जा रहे हैं, 243 के 43 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ओवैसी ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां पर उनको लगेगा कि मुसलमान वोटर्स की आबादी ज्यादा है, मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है और यहां से हम अपना चुनाव, अपनी सीट निकाल सकते हैं। ऐसी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे। सीमांचल के तो लगभग हर सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावे मिथिलांचल और मिथिलांचल के अलावे भी पटना के कई इलाकों में, कई जगहों में, कई विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है साथियों कि इस बार कि क्या महागठबंधन वाले अपने बलबूते पर सरकार बिहार में बना लेगी क्या? आपको क्या लगता है, आप भी बताएं।
जहां तक मेरा मानना है, मेरी राय है, जिंदगी में नहीं बन सकती है। जिंदगी में महागठबंधन वाले इन दोनों को अगर अपने साथ में ना ले, चाहे ओवैसी हो या प्रशांत किशोर हो, इन दोनों को अगर अपने साथ में गठबंधन में नहीं लेकर चुनाव लड़ता है, महागठबंधन वाले तो जरूर हार जाएंगे, जरूर हार जाएंगे। क्योंकि एमआईएम पार्टी अपना वोट लेगी, जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर अपना वोट लेंगे, और बीच में क्या होगा कि जो वोट हैं उनका तकसीम हो जाएगा, उनका बंटवारा हो जाएगा, और भाजपा जिस चीज को चाहती है, भाजपा पार्टी, वही हो जाएगा। यानी भाजपा वाले आसानी के साथ चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए साथियों, तेजस्वी प्रसाद यादव को चाहिए अकलमंदी से काम लें। उनके साथ जो उनके इर्द गिर्द में जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, उन लोगों के साथ वो क्लास करें कि हमें रणनीति क्या अपनानी चाहिए। जी हाँ।